श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी का चरित्र। श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा, चंद्र सरोवर। सन 1861 में बंग देश के चंदन नगर में श्री अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। तभी से कलकत्ते में उनके पिता श्री ब्रज कुमार नंदी के कारोबार में आशातीत वृद्धि होने लगी। जब अश्विनी कुमार ने एंट्रेंस की परीक्षा पास कर ली, पिता ने उन्हें निकट बुलाकर कहा, मेरा कारोबार बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझमें साहब लोगों से बात करने और उनसे पत्र व्यवहार करने की योग्यता है नहीं। ये सब कार्य अब तुम ही को करना है। अश्विनी कुमार पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य कर कारोबार में उनकी सहायता करने लगे। कुछ ही दिनों में कलकत्ते में एक बड़े ठेकेदार के रूप में उनकी ख्याति हो गई। हुगली जिले के अंतर्गत पुईनान निवासी श्री केदारनाथ सेठ की कन्या श्रीमती गिरिबाला से उनका विवाह हो गया। उससे 5 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार पर इस प्रकार द्रुत गति से माया ने अपना जाल चारों ओर से बिछा दिया, पर उनके जीवन की एक दूसरी दिशा भी थी। भक्ति का स्रोत भी उनके जीवन में आरंभ से ही उमड़ने लगा था। अब एक विशाल और वेगवती स्रोतस्विनी का रूप धारण कर वो अवलंब समुद्र से जा मिलने के लिए व्यग्र हो उठा। बाल्यावस्था से ही उनका अन्य मनस्क भाव देख माता पिता को उनके भावी जीवन के विषय में चिंता होने लगी थी। एक दिन माँ को माला के साथ हरिनाम जप करते देख उन्होंने उनसे नाम जप की विधि सिखाने का आग्रह किया। उनका अतिशय आग्रह देख माँ को उन्हें कान में महामंत्र सुना देना पड़ा। तभी से उनका नाम जप नियमित रूप से चलने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने कुलगुरु से विधिवत दीक्षा भी ले ली। विविध कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनका गंगा स्नान, नियमित जप, आहनिक पाठ और कीर्तन सुचारू रूप से चलता रहता। परिणाम स्वरूप उनका भक्ति भाव अब इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने माया की सभी ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर वैराग्य वेश ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। एक दिन रात को पिता की चरण सेवा करते समय उन्होंने कहा, पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं। किसी के साथ जाओगे, अकेले? पिताजी ने चिंतित हो पूछा। अकेले नहीं पिताजी, मेरे साथ बकू और कृष्णानंद ब्रह्मचारी भी जाएंगे, अश्विनी कुमार ने कहा। पिता ने उनका संग उपयुक्त जान आज्ञा दे दी। जाते समय 100 रुपये खर्च को देने चाहे, पर अश्विनी कुमार ने कहकर उन्हें स्वीकार कर दिया कि मार्ग में अधिक रुपए रखना ठीक नहीं। केवल उतने ही लिए जितने रेल के किराए और 2-4 दिन जगन्नाथपुरी में रहने के लिए पर्याप्त हों। पिता ने उतने रुपए देके कहा, पुरी पहुंचकर और जितने की आवश्यकता हो मांग लेना। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर बकू और ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी कलकत्ते लौट गए, पर अश्विनी कुमार वहीं रह गए। माता पिता उनके भक्तिभाव के कारण उनकी ओर से पहले ही सशंकित थे। उनके साथियों के साथ घर न लौटने पर उन्हें चिंता होने लगी। बकू से पता पूछकर उन्होंने तार से उन्हें रुपए भेजे और घर शीघ्र लौट आने का अनुरोध किया। तार लौट आया। साथ ही अश्विनी कुमार का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने घर कभी न लौटने का निश्चय कर परमार्थ पथ का पथिक हो रामेश्वर की ओर चल पड़ने की बात लिखी थी और अपने निर्णय के लिए क्षमा मांगते हुए आशीर्वाद की प्रार्थना की थी। अश्विनी कुमार साथियों के घर लौटते ही तीर्थ भ्रमण के उद्देश्य से दक्षिण की पदयात्रा पर चल पड़े थे। भ्रमण काल में नियमों की रक्षा करना कठिन होता है, पर अश्विनी कुमार के नियम अटल थे। उनके व्यतिक्रम होने का कोई प्रश्न ही न था। वे नित्य नाम करते करते 10 कोस पैदल चलते। जब तक नाम संख्या पूर्ण न होती कहीं विश्राम न करते। जिस स्थान पर भी पहुंचते नित्य कृत्य समापन कर भिक्षा को निकलते। कभी कभी नित्य कृत्य समापन करते संध्या हो जाती
तो भी नियम का व्यतिक्रम न होने देते। भिक्षा के लिए केवल 7 घरों में जाते। उसी में जो मिल जाता उसे ग्रहण कर संतुष्ट रहते। कभी कभी 2-3 दिन लगातार कुछ भी आहार न जुटता तो जल पीकर ही रह जाते। कभी भिक्षा की जगह दुत्कार मिलती तो उसे भी चुपचाप सहन करते। श्रीधामपुरी से वे गोदावरी, शिवकांची, विष्णुकांची, बालाजी, श्रीरंगम और पंचतीर्थ होते हुए रामेश्वर पहुंचे। वहां से नासिक होते हुए द्वारिका की ओर चल पड़े। फिर पुष्कर, जयपुर, करौली आदि स्थानों में पर्यटन करते हुए 3 वर्ष की कठिन पद यात्रा समाप्त कर श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भिक्षावृत्ति अवलंबन कर भजन करते। दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। एक दिन रात्रि में स्वप्न में किसी दिव्य कांति युक्त मूर्ति ने उनसे कहा, तुम्हारा अभी वृंदावन वास का समय नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। निद्रा भंग होने पर स्वप्न की बात याद कर वे कुछ चिंता में पड़ गए, पर वे घर लौट जाने के लिए तो वृंदावन आए नहीं थे। उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरे और तीसरे दिन फिर उन्होंने वही स्वप्न देखा। उनके अंतर में प्रबल अंतर्द्वंद छिड़ गया। इस दिव्य आदेश का पालन करूं या ना करूं, अंत में प्रभु की इच्छा जान उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और उत्तराखंड की यात्रा पर चल दिए। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर लौटते समय रानी खेत में रात्रि में स्वप्न देखा कि उनकी बड़ी लड़की उनसे कह रही है, बाबा मैं क्या तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाऊंगी? तुम कब तक ऐसे डोलते फिरते रहोगे? स्वप्न देख अश्विनी कुमार का चित्त चंचल हो गया। वृंदावन के स्वप्न की भी उन्हें याद आ गई। उसी क्षण घर चिट्ठी लिखी, मैं अमुक दिन अमुक गाड़ी से घर आ रहा हूँ, किराए के लिए पैसे भेज दो। पैसे आने पर वे गाड़ी पर बैठ लिए। कलकत्ता स्टेशन पर उनके भ्रातागण हरिचरण नाम के अपने वृद्ध कर्मचारी के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी आ गई, पर बहुत खोज करने पर भी वे नहीं दिखे। हताश हो सब घर लौटने लगे। उसी समय पीछे से आवाज आई, हरिचरण, हरिचरण। सबने पीछे मुड़कर देखा कि भिखारी वेश में अश्विनी कुमार उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके आनंद की सीमा न रही। आनंद अश्रु विसर्जन करते हुए वे अश्विनी दादा से लिपट गए। घर पहुंचकर जब अश्विनी कुमार ने माता पिता को प्रणाम किया, उन्होंने उन्हें हृदय से लगाकर अपने अश्रु जल से अभिषिक्त किया। दूर खड़ी साध्वी पत्नी भी ये दृश्य देख अश्रु विसर्जन करने लगी। पुत्र, कन्या, भाई, बंधु और कर्मचारीगण सभी अश्रु विसर्जन करते हुए एक अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में गोते खाने लगे। घर लौटकर कारोबार में मनोनिवेश करते हुए भी अश्विनी कुमार की नियम निष्ठा और भजन साधन पूर्ववत चलते रहे। वे नित्य रात्रि 9 बजे सो जाते और 1 बजे शैया त्याग कर भजन में बैठ जाते। गंगा स्नान और आहनिक कर एक बार में पकाया हुआ स्वपाकित भोजन करते। नाम जप, पाठ, कीर्तन, सेवा, पूजा आदि सब पूर्ववत ही करते। उनकी पत्नी उनके साथ सहयोग करती और इस बात का ध्यान रखती कि उनके नियम पालन में किसी प्रकार का व्याघात ना हो। इस अनुकूल परिस्थिति में उनके दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। पर उनका हृदय एक अंतर वेदना के कारण व्यथित होता रहा। वृंदावन में रहते समय उनका चित्त श्री श्री निताई गौर और श्री श्री राधा गोविंद के 2 चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो गया था, पर उनका वे संग्रह नहीं कर सके थे। किस प्रकार उन चित्रों का संग्रह हो, ये चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि चितपुर रोड पर एक दुकान में उन्हें वे चित्र मिल गए हैं। दूसरे दिन प्रातः वे चितपुर रोड गए। स्वप्न में देखी दुकान के सदृश होते ही एक दुकान देख वे आश्चर्य और आनंद से अभिभूत हो गए। दुकान के भीतर जाकर देखने पर उन्हें ठीक वैसा ही निताई गौर का चित्र प्राप्त हुआ, पर राधा गोविंद का चित्र नहीं मिला। अकस्मात उनकी दृष्टि एक अलमारी पर पड़ी। स्वप्न में उस अलमारी में से राधा गोविंद का चित्र निकालकर दुकानदार ने उन्हें दिया था। उन्होंने दुकानदार से कहा, इस अलमारी को तो देखिए। अलमारी में और तरह तरह की चीजें भरी थी, चित्र कोई नहीं था। दुकानदार ने कहा, उसमें कोई चित्र नहीं है। ये सुन अश्विनी कुमार हताश हो गए, नेत्रों से जल बिंदु टपकने लगे। हठात दुकानदार को याद आया कि कल चित्रों का जो नया बंडल आया है वो उस अलमारी में रखा है।
उसने हाथ बढ़ाकर बंडल निकाला। खोजते ही राधा गोविंद जी का ठीक वैसा ही चित्र जैसा उन्होंने वृंदावन में देखा था दिख पड़ा। उसे देख अश्वनी कुमार उछल पड़े, जैसे उन्हें विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई हो, जैसे राधा गोविंद स्वयं कृपा कर चित्र के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए हों। एक दिन अश्वनी कुमार किसी कार्य से जैसे ही घर से निकले, डाकिये ने एक पत्र दिया। वृद्ध पिताजी पास थे। उन्होंने पत्र पढ़ने को कहा। पत्र पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा भावावेश हुआ कि वे उसे संभाल न सके। तुरंत किसी प्रकार पत्र शेष कर ईडन गार्डन चले गए। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोते हुए उच्च स्वर से विलाप करने लगे। हा श्याम सुंदर, हा वृंदावनेश्वरी, मेरे किस अपराध के कारण मुझे वृंदावन से ठेल दिया है तुमने? मुझे अब कौन सा ऐसा कार्य करना बाकी है जिसके कारण संसार भोगना पड़ रहा है? अब कब कृपा करोगी स्वामिनी? पत्र एक संबंधी का था। उन्होंने वृंदावन में पत्थरपुर में अपने नवनिर्मित मंदिर में श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा के अवसर पर नंदी महाशय को सपरिवार आमंत्रित किया था। पत्र पढ़ते ही अश्विनी कुमार की विरह अग्नि धधक उठी थी। कई दिन तक उनका विरहोन्माद बना रहा। उसे शांत करने के लिए और चंद्रनाथ का कृपा आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए उन्होंने एक विशेष तिथि पर चंद्रनाथ की पैदल यात्रा की। चंद्रनाथ के दर्शन करने के उद्देश्य से वे द्रुत गति से चले जा रहे थे। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, अभी चंद्रनाथ कितनी दूर हैं? उसने कहा, अभी बहुत दूर हैं। आज आप किसी प्रकार वहां पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए रात्रि में यहीं मेरे घर विश्राम करिए। कल चंद्रनाथ के दर्शन करिए। पर उन्हें तो उसी तिथि में उनके दर्शन करने थे। वे चलते गए चंद्रनाथ का स्मरण करते हुए। मार्ग में जल तक ग्रहण नहीं किया, इस भय से कि कहीं विलंब न हो जाए। मंदिर का द्वार बंद मिले। भूखे प्यासे जब वे देर रात्रि में मंदिर पहुंचे, मंदिर का दरवाजा बंद और चारों ओर सन्नाटा छाया देख उनके प्राण सूख गए। थके हारे वे मंदिर के दरवाजे पर लेट गए। अकस्मात मंदिर से कुछ दूर उन्होंने देखा, अग्नि के सामने ध्यान मग्न बैठे एक जटाजूटधारी सन्यासी को। वे उसके निकट जाकर बैठ गए। ध्यान भंग होने पर उसने आंखें खोली। बोला, तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? अश्वनी कुमार ने कहा, मैं चंद्रनाथ के दर्शन करने आया था। मंदिर बंद हो जाने के कारण दर्शन नहीं कर सका। सन्यासी ने कहा, पुजारी ने भीड़ कम करने के उद्देश्य से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया है, भीतर का खुला है। चलो मैं तुम्हें दर्शन करा लाऊं। अश्विनी कुमार के मृत देह में फिर से प्राणों का संचार हुआ। उनके अंतस्थल में धन्य चंद्रनाथ की ध्वनि गूंज उठी। सन्यासी का अनुगमन कर वे फिर मंदिर के दरवाजे पर गए। सन्यासी उन्हें वहां बैठाकर कुछ देर को फिर कहीं चले गए। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। अश्वनी कुमार ने भीतर प्रवेश कर चंद्रनाथ के दर्शन किए। उनसे वृंदावन का वास दिलाने की प्रार्थना की। दर्शन कर लौटे तो सन्यासी ने पूछा, मार्ग में तुमने कुछ आहार भी किया या नहीं? अश्वनी कुमार ने कहा, दर्शन के लिए विलंब हो जाने के भय से मैं एक सांस भागा चला आया, आहार आदि कुछ नहीं किया। तो बाबा के दर्शन कर उपवासी चले जाओगे? ये ठीक नहीं, बाबा का प्रसाद लेते जाओ। इतना कहे सन्यासी ने उन्हें केला, संतरा आदि बहुत से फल ला कर दिए। दूसरे दिन प्रातः जब वे कलकत्ते लौट रहे थे, मार्ग में एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उसने पूछा, इतने तड़के बाबा चंद्रनाथ के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो? अश्वनी कुमार ने कहा, दर्शन में रात को ही कर चुका। एक सन्यासी ने मंदिर का दरवाजा खोलकर दर्शन कराए और ये प्रसाद दिया। ब्राह्मण ये सुनकर विस्मय पूर्वक बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ही तो मंदिर का पुजारी हूँ। संध्या समय मंदिर बंद कर आया था, अब जाकर खोलूंगा। चाबी मेरे पास है और फल तो वहां एक भी नहीं था। निश्चय ही तुम्हारे ऊपर चंद्रनाथ की कृपा हुई है। उन्होंने तुम्हें 2 बार 2 रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया है। बाबा चंद्रनाथ की कृपा से शीघ्र अश्वनी कुमार के वृंदावन प्रत्यागमन की संभावना प्रकट होने लगी। कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने पत्नी के आभूषण बेचकर अपना स्वतंत्र कारोबार आरंभ किया था। कारोबार आशातीत रूप से सफलतापूर्वक चलने लगा। लड़के भी सक्षम हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बिना ही वे अपना पोषण ठीक से कर सकेंगे।
वृंदावन से आने के 4 साल बाद वे फिर लड़कों पर कारोबार का सारा भार छोड़ वृंदावन चले गए। वृंदावन आने के कुछ ही दिनों बाद अश्विनी कुमार को स्वप्न आदेश द्वारा श्री श्री गोपीजन वल्लभ की जुगल मूर्ति प्राप्त हुई। अपने कारोबार के लाभांश में से कुछ धन मंगवाकर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। एक पुजारी और एक टहलुआ द्वारा ठाकुर सेवा की व्यवस्था की। स्वयं भी सेवा कार्य में सहायता करने लगे। मंदिर की प्रतिष्ठा के समय उनकी मां वृंदावन आई। नियम सेवा के पश्चात हठात बीमार पड़ गईं। चिकित्सा के लिए उन्हें कलकत्ते ले जाया गया। अश्विनी कुमार ने पिता की अनुमति प्राप्त कर श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन की व्यवस्था की। पाठ समाप्त होते ही मां ने आग्रह किया उन्हें गंगा तट पर ले जाने के लिए। उन्हें गंगा तट पर ले जाकर उनके आदेश अनुसार गंगा का जल स्पर्श करते हुए लिटाया गया। गंगा स्पर्श होते ही उनके प्राण पखेरु साधनोचित धाम को उड़ गए। कुछ दिन बाद वृद्ध नंदी महाशय वृंदावन गए। मंदिर में सेवा आदि की व्यवस्था देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी ओर से वहां नित्य 20 मूर्तियों की अतिथि सेवा और एक दातव्य चिकित्सालय की व्यवस्था की। अश्विनी कुमार ने स्वयं अभावग्रस्त वैष्णवों के अनुपान और पथ्य की व्यवस्था की। वे नित्य वैष्णव सेवा के स्थान को अपने हाथ से परिष्कार करते। वैष्णव सेवा में उनका इतना अभिनिवेश था कि प्लेग के दिनों में भी वैष्णव सेवा छोड़कर कहीं नहीं गए। इस बीच उन्होंने सिद्ध श्री तोता रामदास बाबा जी के अनुगत श्री रूपदास बाबा जी से भजन प्रणाली सीखी और उसी के अनुसार भजन करने लगे। थोड़े दिन बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। उस समय उन्हें कलकत्ते जाना पड़ा। पारिवारिक धन संपत्ति की समुचित व्यवस्था कर वे वृंदावन लौट आए। प्रथम बार वृंदावन आने के समय जिस सब कार्य के लिए घर लौट जाने का उन्हें स्वप्नादेश हुआ था वो पूरा हो गया। वृंदावन लौटकर उन्होंने श्री गौर शिरोमणि महाराज के कृपापात्र श्री हरि चरणदास बाबा जी से वेश ग्रहण किया। नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य दास। वेश लेने के पश्चात उन्होंने कुछ दिन कुसुम सरोवर पर भजन किया। फिर राधा कुंड जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा के वेशाश्रय के पश्चात उनके पुत्र गौर बाबू के हृदय में भी श्रीधाम वृंदावन वास करने की इच्छा जागी। वे वृंदावन जाकर अपने श्री गोपीजन वल्लभ की सेवा में रहने लगे। राधा कुंड में रहते समय श्री कृष्ण चैतन्य बाबा को श्री गोपीजन वल्लभ की सेवा की पूरी चिंता रहती। यदि सेवा में कोई त्रुटि होती तो बिना किसी के बताए ही उन्हें पता चल जाता। एक बार उन्होंने गौर बाबू को वृंदावन से बुलाया और कहा, तुम श्री गोपीजन वल्लभ की सेवा करते हो पर किसी बात का ध्यान नहीं रखते। एक दिन भोग में बाल पड़ जाने के कारण भोग नष्ट हो गया और एक दिन भोग के थाल में जूठन लगी रह गई, इसलिए भोग नहीं लगा। ठाकुर ठकुरानी को उपवास ही रहना पड़ा। देखो, ठाकुर को मानो तो उसी रूप में हमारी सेवा ग्रहण कर प्रसन्न होते हैं, ना मानो तो कुछ नहीं। तुम्हें एक प्रत्यक्ष घटना सुनाऊं। तड़ास स्टेट के राजर्षि बनमाली बहादुर के ठाकुर श्री राधा विनोद जी जब राधा कुंड रहते थे तो गर्मी के दिनों में उन्हें 24 घंटे पंखा करने के लिए टहलुए रखे जाते थे। एक भक्त जिसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर इस सेवा से सुखी होते हैं, नित्य रात्रि में मंदिर का ताला लगने से पूर्व मंदिर में जाता और बीच बीच में स्वयं पंखा खींचकर टहलुओं को विश्राम देता। एक दिन मध्य रात्रि में पंखा खींचते खींचते उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि विनोद जी उसका हाथ स्पर्श कर कह रहे हैं, तुम सो रहे हो, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे कुंड के किनारे ले चलो। वो विनोद जी को कंधे पर बिठाकर कुंड पर ले जाने लगा। उसके कंधे पर एक रसौली थी। विनोद जी ने कहा, तेरे कंधे पर ये क्या है जो मुझे गड़ रहा है? कहते उन्होंने बैठने का स्थान अपने हाथ से साफ कर दिया। भक्त ने उन्हें कुंड के तीर पर ले जाकर एक स्थान पर बिठा दिया, स्वयं वहीं सो गया। उसी समय उसकी नींद भंग हो गई। उसने देखा कि वो कुंड के किनारे लेटा है। ये देखकर वो अवाक उठकर मंदिर पर गया तो देखा ताला पूर्ववत बंद है। और भी आश्चर्य की बात यह है कि उसका दाहिना कंधा जिस पर विनोद जी को लाया था उनके स्पर्श से शीतल हो रहा है। उस पर हाथ फेरा तो देखा कि रसौली गायब है। राधा कुंड में बाबा ने एक पुरस्चरण किया। उसके पश्चात वे चंद्र सरोवर चले गए, वहां एक और पुरस्चरण किया।
चंद्र सरोवर रहते समय वे नित्य प्रातः 3 बजे से गोवर्धन परिक्रमा करते। एक दिन परिक्रमा करते समय जोर की वर्षा होने लगी। उन्होंने एक वृक्ष की शरण ली। जहां वे बैठे थे, एक बिल के भीतर से सांप के फुफकारने का शब्द हुआ। फिर भी बैठे नाम जप करते रहे। उन्हें विश्वास था कि ब्रज का कोई जीव उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी समय कहीं दूर से किसी ने एक कंबल फेंका और कहा, बाबा, तो को सांप को भय ना आए, भाग जा, काट खाएगो। कंठ स्वर किसी महिला का था, पर बाबा को कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने कंबल को प्रसादी जान मस्तक से लगाया और उसे ओढ़कर परिक्रमा पथ पर चल दिए। वृष्टि भी क्रमशः कम हो गई। चंद्र सरोवर पर बाबा एक बुर्जी के ऊपर बनी कुटिया में भजन किया करते थे। वहां उनका भजन में अभिनिवेश इतना बढ़ गया कि घंटों बाह्य ज्ञान शून्य हो कुटिया में पड़े रहते। एक बार उनके गुरुदेव श्री हरिचरण बाबा श्री सनातन दास बाबा को साथ ले उनकी कुटिया पर पधारे। कुटिया का दरवाजा भीतर से बंद था। राधे राधे कहकर कई बार आवाज दी, पर कोई नहीं बोला। 10-15 मिनट रुककर फिर राधे राधे कहकर जोर से पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। सनातन दास बाबा को श्री कृष्ण चैतन्य बाबा के संबंध में चिंता होने लगी, पर हरिचरण बाबा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। वो अक्सर लीला चिंतन में डूब जाता है तो उसे घंटों तक बाह्य ज्ञान नहीं रहता। चलो फिर आएंगे। एक बार बाबा ने गौर को बुलाकर कहा, देखो, 11 दिन का एक बड़ा उत्सव करना था। नित्य कीर्तन और रासलीला होगी, भागवत सप्ताह होगा, बहुत से वैष्णवों को उत्सव में आमंत्रित करना होगा, उनके आवास और प्रसाद की व्यवस्था करनी होगी। कीर्तन के लिए कीर्तनिया श्री भक्ति चरणदास बाबा जी को आमंत्रित करना होगा और भागवत सप्ताह के लिए श्रीमद् भागवत पाठ के लिए श्री मधुसूदन भट्ट जी को। तदनुसार उत्सव की व्यवस्था की गई। गांव गांव से लोग आने लगे। चंद्र सरोवर पर 11 दिन तक मेला सा लगा रहा। 10वें दिन 7 कोस तक के सभी ब्रजवासियों और महात्माओं को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया। कई दिन से उस विशाल आयोजन के लिए व्यवस्था की जा रही थी, पर उस दिन प्रातःकाल हठात बाबा का बोलना बंद हो गया। एकाएक चारों ओर अंधकार छा गया। आनंद और उत्साह का वातावरण विषाद में परिणत हो गया। विषन्न मन से सबने देर तक शरीर में किसी प्रकार का स्पंदन होने की प्रतीक्षा की, पर उन्हें निराश होना पड़ा। अंत में बाध्य हो अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। कीर्तन के साथ सरोवर की परिक्रमा कर उन्हें शमशान ले जाया गया। शमशान के निकट पहुंचते ही अति क्षीण कंठ से उनकी आवाज सुनाई पड़ी, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मैं जहां था वहीं ले चलो। ये सुन सब लोग चमत्कृत हो गए। उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते हुए उन्हें उत्सव के स्थान पर ले गए। विषाद के बादल जैसे एकाएक आए थे वैसे ही छट गए। आकाश बतास फिर आनंद से परिपूर्ण हो गए। गीता पाठ और प्रसाद वितरण के पश्चात उत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। कहते हैं बाबा ने इस अवसर पर स्वेच्छा से गोलोक धाम में अपने इष्ट श्री श्री गोपीजन बल्लभ के निकट जाने का निश्चय किया था। उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन आदि के पश्चात वैष्णव सेवा का आयोजन किया था। अपने निश्चय के अनुसार ही वैष्णव सेवा की पूरी तैयारी हो जाने पर उसके ठीक पूर्व उन्होंने प्रयाण किया था, पर स्वयं राधा रानी के अनुरोध पर उनके किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कुछ दिनों को इस जगत में लौट आने को विवश हुए थे। एक बार किसी भक्त के पूछने पर, क्या काल भजनशील व्यक्ति पर भी आक्रमण करता है जिस तरह साधारण लोगों पर? उन्होंने कहा था, ठीक उसी प्रकार नहीं। साधारण व्यक्ति का जीवन काल पूरा होने पर काल तत्काल उसे ले जाता है और उसकी स्थिति उस समय चाहे जैसी हो, पर भक्त का समय पूरा होने पर वो उसके सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर इसकी सूचना भर दे देता है। उसकी इच्छा होती है तो चला जाता है, इच्छा नहीं होती और कुछ दिन इस जगत में रहकर भजन करना चाहता है तो नहीं जाता। काल अभक्त का शत्रु होता है, भक्त का सेवक। बिल्ली जिस मुख से चूहे को ले जाती है उसी से अपने बच्चे को भी ले जाती है। वो चूहे के लिए काल रूप होती है, बच्चे के लिए माँ। चूहे को खा जाती है, बच्चे को सुरक्षित और सुखमय स्थान पर ले जाकर रख देती है।
इस घटना के बाद से श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा की ख्याति और भी बढ़ गई। बुर्जी पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। घबराकर एक दिन रात में एकांत भजन के उद्देश्य से शेष शाही चले गए। कुछ दिन बाद वहां भी लोगों ने उन्हें घेरना शुरू किया तो वांशो नामक ग्राम में चले गए। इसी बीच बहुत से लोग दीक्षा देने के लिए उनसे आग्रह करने लगे। वे किसी प्रकार दीक्षा देने को राजी न हुए, पर गुरुदेव के आदेश से उन्हें श्यामापद नाम के एक व्यक्ति और उनकी बहन राधा दासी को दीक्षा देनी पड़ी। उसके पश्चात उन्होंने गोवर्धन के स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री कुमार साहब, गोवर्धन के ही श्री कुमार सज्जन प्रसाद सिंह आदि कई और लोगों को दीक्षा दी। जिस दिन श्री सज्जन प्रसाद सिंह और उनके कई साथियों को दीक्षा दी, उसी दिन रात में कुटी में विशेष कुछ प्राप्त करने के लोभ से चोरों ने प्रवेश किया। बाबा ने उनकी आहट पाकर समझा कि ग्रामवासी आए हैं, उनसे चरणामृत लेने को कहा। चरणामृत लेते ही उनकी बुद्धि पलट गई और वे दिशाहारा हो गए। जूता लाठी छोड़कर किसी प्रकार कुटिया से भाग निकले। चंद्र सरोवर पर श्री श्यामापद और श्री कुमार साहब ने अपने व्यय से बाबा के आश्रम के रूप में कुछ कुटियों का निर्माण किया। बाबा वहां रहने लगे। वहां रहते समय वे नित्य गोवर्धन परिक्रमा करते। एक दिन जब वे नाम जप करते करते धीरे धीरे परिक्रमा पथ पर जा रहे थे, 3 अल्पवयस्का रमणियां उनके पीछे पीछे जा रही थी। उनमें से एक ने कहा, डोकरा हटे ना है रास्ता ते। उसी समय दूसरी ने कहा, अरे जान दे बाबा को, काय को बासे ऐसे कहे। युवती का अश्रुत पूर्व करुणा मिश्रित अपार्थिव स्वर सुन बाबा अभिभूत हो गए। भावावेश से विवल हो वे मार्ग के एक ओर जा खड़े हुए। एक अपार्थिव आनंद से उनके मन प्राण भर गए। कुछ ही क्षण बाद प्रकृतिस्थ हो जब उन्होंने सामने देखा तो तीनों अंतर्धान हो चुकी थी। सन 1930 के फाल्गुन मास में बंग देश के श्री राखाल दास कुंडू उनके पास आकर बोले, ऐसा कोई गर्हित कर्म नहीं जो मैंने अपने जीवन में न किया हो। अब कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रही, पर काल की चिंता हर समय सताती रहती है। न जाने मेरी क्या गति होगी, मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मेरा हित हो, ऐसा उपदेश करने की कृपा कीजिए। बाबा ने पूछा, आपकी लौटकर देश जाने की इच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मेरे जैसे अपराधी व्यक्ति पर धाम की कृपा हो सकती है क्या? क्यों नहीं? आपको इस उम्र में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत का एक पारायण सुन लें और श्रद्धापूर्वक नाम जप करते हुए धाम में पड़े रहें। ब्रज धाम में श्रद्धा कर पड़े रहना ही एक बड़ा साधन है। ब्रह्मा ने ब्रजवास को सर्वोच्च साधन जानकर ही ब्रजवास की प्रार्थना की थी। उद्धव बृहस्पति के शिष्य, श्री कृष्ण के सखा और मंत्री, जिनकी श्रीमद् भागवत के 3 श्रेष्ठ हरिदासों में गिनती की गई है, उन्होंने ही ब्रजवास की प्रार्थना की थी। इसलिए आप निश्चिंत हों, ब्रजवास करें, राधा रानी अवश्य आप पर कृपा करेंगी। कुंडू महाशय सफल मनोरथ हो वृंदावन जाकर निष्ठा सहित नाम जप करते हुए वहां रहने लगे। ज्येष्ठ पुत्र को कलकत्ते से बुलाकर श्रीमद् भागवत पारायण की व्यवस्था की। भगवत कृपा से सप्ताह निर्विघ्न समाप्त हुआ। उसके ही कुछ दिन बाद स्वस्थ और सज्ञान अवस्था में नाम जप करते करते उन्हें नित्य धाम की प्राप्ति हुई। सन 1931 में गौर बाबू ने वृंदावन में गोपीनाथ बाग में एक अति मनोरम मंदिर का निर्माण किया। श्री गोपीजन वल्लभ को उसमें विराजमान कराया। उसके उपलक्ष्य में एक उत्सव किया। बाबा भी उत्सव में सम्मिलित हुए। तदुपरांत उन्होंने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करने का अभिप्राय प्रकट किया। 3-4 सेवकों और तंबू आदि की व्यवस्था की गई। परिक्रमा संपन्न होने पर बाबा हर्निया रोग से आक्रांत हो शेषशाही चले गए। शेषशाही में उनका नाथू नाम का एक शिष्य रहता था। फसल काटने से संबंधित एक झगड़े में उसके आदमियों से एक व्यक्ति की हत्या हो गई। नाथू को जेल जाना पड़ा और जमानत पर छूटने पर वो बाबा जी महाराज के चरणों में लौट गया। बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, कर्म का फल तो भोगना ही होगा, पर फांसी नहीं होगी। मुकदमा चला। अंत में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बाबा को संवाद मिला तो उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। कुछ दिन बाद किसी राजकीय खुशी के उपलक्ष्य में वो मुक्त हो गया। सज्जन प्रसाद सिंह ने एक बार गोवर्धन में नाम यज्ञ के पश्चात नगर कीर्तन और वैष्णव सेवा का बड़ा आयोजन किया और बाबा से उत्सव में योगदान करने का बार बार अनुरोध किया।
बाबा ने कहा, उत्सव के लिए तो आग्रह करो नहीं, पर अपराह्न 4 बजे वहां पहुंचकर नगर कीर्तन में मैं अवश्य सम्मिलित हो जाऊंगा। नगर कीर्तन के समय वे वहां पहुंच गए। कीर्तन जब मानस गंगा के निकट पहुंचा, आकाश मंडल कीर्तन की ध्वनि से परिपूर्ण हो गया। निताई गौर सीतानाथ एई बार आमाय दया कर हे, आमार गौरांगेर गुने बनेर पशु पाखी झुरे। इस मर्म स्पर्शी ध्वनि को सुन बाबा के धैर्य का बांध टूट गया। वे भाव विभोर हो उद्दंड नृत्य करने लगे। आधा घंटे तक लगातार नृत्य में दो दो हाथ ऊपर उछलते रहे। ये देख सबको चिंता हुई। हर्निया रोग के कारण उनका इतना परिश्रम करना खतरे से खाली नहीं था। उन्हें बैठा देने की बहुत चेष्टा की गई, पर उसका कोई असर न हुआ। नगर कीर्तन समाप्त कर जब वे प्रकृतिस्थ हुए, उन्हें गाड़ी से चंद्र सरोवर पहुंचा दिया गया। यशोहर निवासी श्री ब्रजमोहन दास जी वेशाश्रय के पश्चात चंद्र सरोवर में बाबा की कुटिया के समीप दूसरी कुटिया में रहकर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन उन्होंने बाबा से उत्तर में इस संबंध में 2 महापुरुषों के विचार प्रकट करते हुए कहा। बहुत दिनों की बात है, उस समय पंडित रामकृष्णदास बाबा गोवर्धन में ग्वाल पोखरा में भजन करते थे। एक दिन मैंने उनके निकट जाकर अष्टकालीन स्मरण के विषय में शिक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यदि और कोई मुझसे अष्टकालीन स्मरण की शिक्षा मांगता तो मुझे उसके गाल पर चांटा मारने में संकोच न होता। उनका अभिप्राय समझकर मैं उनसे और कुछ कहने का साहस न कर सका। स्मरण मनन कोई सहज बात नहीं। एक बार काली देह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा के निकट जाकर 2 व्यक्तियों ने अष्टकालीन स्मरण की शिक्षा के लिए निवेदन किया। बाबा मौन रहे। मौन को सम्मति का लक्षण जान वे नित्य उनके पास जाने लगे। नित्य भक्ति विषयक नाना प्रकार की आलोचना होती, पर अष्टकालीन लीला स्मरण के विषय में बाबा कुछ न कहते। इसलिए वे अभिष्ट विषय की शिक्षा के लिए अन्यत्र जाने लगे। 1-2 दिन छोड़कर बाबा के पास भी जाते। एक दिन उन्होंने अति मृदु स्वर में उनसे पूछा, बाबा स्मरण मनन किस प्रकार चल रहा है? ये सुन उन्हें आश्चर्य हुआ। ये जानकर कि उनसे कुछ छिपा तो है नहीं, उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, आपकी कृपा से कुछ कुछ हो रहा है। 2-4 दिन बाद फिर उन्होंने पूछा, क्यों, स्मरण मनन खूब चल रहा है ना? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से चल तो रहा है, पर कुछ ऐसे ही। उनकी स्पष्टोक्ति सुन वे प्रसन्न होकर बोले, बाबा मरण बिना स्मरण कहाँ? जब तक इस जगत का सब कुछ भूल नहीं जाता और देह स्मृति का लोप नहीं हो जाता, तब तक क्या उस जगत का स्मरण संभव है? बाबा तब वृद्ध हो गए थे, फिर भी उनकी नियम निष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ा था। अब भी वे पहले की तरह चाहे कितनी ठंड पड़ रही हो, रात 2 बजे उठकर चंद्र सरोवर में स्नान करते थे और कुटिया का दरवाजा बंद कर भजन में बैठ जाते थे। पर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी विरह अग्नि प्रबल होती जा रही थी। वे एक बार नित्य धाम जाकर लौट आए थे, तब से उन्हें राधा रानी के दर्शन शायद फिर नहीं हुए थे। वे उनके दर्शन के बिना इतना अधीर हो उठे थे कि उन्हें जीना भी दुष्कर लग रहा था। उन दिनों एक ब्रजवासी ब्राह्मण जो उनका शिष्य था, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में चंद्र सरोवर में स्नान कर जाया करता। स्नान के पश्चात उनकी कुटिया के सामने दंडवत कर जय राधे कहा करता। बाबा भी कुटिया के भीतर से जय राधे कहे उसकी दंडवत स्वीकार करते। एक दिन जब उसने दंडवत का जय राधे कहा तो उसे कोई उत्तर ना मिला। बार बार जय राधे कहने पर भी जब कोई उत्तर ना मिला तो उसे चिंता होने लगी। निकट ही कुटिया में एक और महात्मा भजन करते थे। उनके पास जाकर उसने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा के लिए कोई असाधारण बात नहीं। वे अक्सर लीला में डूब जाते हैं और ज्ञान शून्य अवस्था में घंटों पड़े रहते हैं, पर इस बार एक असाधारण बात यह है कि रात मैंने उनकी कुटिया से एक प्रकाश विकीर्ण होते देखा। न जाने वो कैसा प्रकाश था। मैंने उनकी कुटिया में कभी दीपक जलते तो देखा नहीं। रोज जब वे चंद्र सरोवर में स्नान करने जाते तो उनकी कुटिया का दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुनाई पड़ती। आज मैंने वो भी नहीं सुनी, इसलिए थोड़ी चिंता होती है। दोनों ने परस्पर विचार करने के पश्चात कुछ देर प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, पर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात बार बार जय राधे करने पर भी जब कोई उत्तर न मिला
तो उनकी चिंता बहुत बढ़ गई। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर किसी प्रकार कुटिया का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो स्पंदनहीन अवस्था में अचेत पड़े हैं, पर श्वास धीरे धीरे चल रहा है। सबने मिलकर कीर्तन आरंभ किया। संध्या तक कीर्तन चलता रहा, फिर भी बाबा की अवस्था में कोई परिवर्तन होता ना दिखा। उसी समय पान की बीड़ी हाथ में लिए बरसाने के गोस्वामी का एक बालक भागता आया। उसने पूछा, बंगाली बाबा जिनके प्राण निकस्बे को है रहे हैं, कहाँ हैं? बाबा भीतर कुटिया में हैं, बाहर खड़े कुछ लोगों ने कहा। वो कुटिया में जाते ही बोला, जा पान की बीड़ी बाबा को खबाए दो, श्री जी ने पठाई है। कल रात बिन ने स्वप्न में मोते कही, चंद्र सरोवर वारो बंगाली बाबा मेरो दर्शन सहन नाय कर सक्यो, बाके प्राण जायबो को हैं, बाको मेरी प्रसादी बीड़ी खबाए दो तो जी उठेगो। पान की बीड़ी जैसे ही बाबा के मुख से स्पर्श कराई गई, वे जय राधे कहते हुए उठ बैठे। पर कई महीने तक बाबा अप्रकृतिस्थ रहे। दिव्योन्माद की सी अवस्था में वे कभी हंसते, कभी रोते, कभी मूर्छा खा गिर पड़ते। लोग उसे मानसिक व्याधि समझ उन्हें कुसुम सरोवर पर ग्वालियर वाले मंदिर ले गए। वहां उन्हें रखकर कुछ दिन राधा कुंड के किसी वैद्य से इलाज कराने के उद्देश्य से मंदिर में ग्वालियर के राजा के भाई की ओर से साधु सेवा की व्यवस्था थी। वहां पहुंचते ही बाबा चीख उठे, मैं राजा का अन्न नहीं खाऊंगा, मुझे यहां से ले चलो। विवश उन्हें चंद्र सरोवर पर लौटा लाया गया। धीरे धीरे उनका दिव्योन्माद जाता रहा। कदाचित उनके विरह नल को शांत करने के लिए राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए थे, पर अभी भी अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ दिन और भूलोक में रखना चाहा था। कुछ दिन और बीते, बाबा को भजन करते और अपने आचरण से लोगों को भजन की शिक्षा देते। आखिर वो समय निकट आ गया जब राधा रानी को उन्हें अपनी सेवा में लेना था। बाबा को इसका संकेत मिल गया, इसलिए अब साल भर से वे केवल दूध पीकर रह रहे थे। कथा प्रसंग में कहा करते थे, अब और अधिक इस शरीर का भार वहन करना ठीक नहीं। उन्होंने सोचा एक बार जहाँ जहाँ उनके प्रेमीजन हैं वहाँ हो आए। विशेषशाही बांशोग्राम आदि जाकर और कहीं 2 महीने कहीं 4 महीने रहकर लौट आए। ब्रजमोहन दास से बोले, इस बार सबसे अंतिम विदा लेकर आया हूँ। विदा होते समय सब बहुत संतप्त थे, पर मैं क्या करूं। सन 1940 के श्रावण मास में श्री श्यामापद अपनी पत्नी गोविंद दासी के साथ चंद्र सरोवर आए। बाबा ने कहा, अच्छा किया जो आ गए और गोविंद दासी जी को भी ले आए। बस समझो कि हमारा अंतिम मिलन है। नियम सेवा के कुछ दिन पहले एक दिन श्री ब्रजमोहन दास जी से बोले, ब्रजमोहन, न जाने इस बार नियम सेवा पूरी होगी कि नहीं। विशेष कुछ नियम की मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम फूल तुलसी ले आना। बैठे बैठे फूल तुलसी अर्पण किया करूंगा। इस देह से अब गिरिराज परिक्रमा तो संभव है नहीं। हो सके तो किसी एक आदमी को ठीक कर देना, वो तुम्हारे साथ परिक्रमा कराया करेगा। उसकी यथासंभव सेवा कर दी जाएगी। एक भागवत सप्ताह भी सुन लूंगा। भागवत सप्ताह में आगे से ही मेरा न जाने कैसा एक दृढ़ विश्वास है। उसकी फलश्रुति में जो भी लिखा है उसका एक एक अक्षर सत्य लगता है। पीछे एक दिन ब्रजमोहन दास को निकट बुलाकर उन्हें एक डोर कॉपीन देते हुए बोले, इसे मेरे आशीर्वाद स्वरूप श्यामापद को देना। मेरा दूसरा कॉपीन यदि गौर आग्रह करे तो उसे दे देना। मेरे शेष समय पर एक बात मत भूलना, वृंदावन के 7 देवालयों का चरणामृत और ब्रज के विभिन्न स्थानों की रज अवश्य देना। ये सुन ब्रजमोहन दास अत्यंत चिंतित हुए। नियम सेवा के कुछ ही दिनों बाद एक दिन संध्या समय बाबा को ज्वर हुआ। दूसरे दिन प्रातः वृंदावन संवाद भेजा गया। वहां से गौर बाबू और अन्य लोग आ गए। बाबा ने सबके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वृंदावन लौट जाने को कहा, पर सब वहीं रह गए। बाबा की अवस्था खराब होती गई। कार्तिक कृष्णा सप्तमी को संध्या समय कीर्तन आरंभ हुआ। दूसरे दिन सन 1940 की अरिष्टाष्टमी को प्रातः क्षीण स्वर से नामोच्चारण करते करते उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज वृंदावन में राधा रमण की बगीची में भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति को आकाश में जाते हुए। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय, श्रीवेली सरकार की जय, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। जय हो बांके बिहारी लाल की जय।